नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये समसामयिक कलाकारों से संबंधित होगी और आप जानते हैं कि समसामयिक कलाकारों से क्वेश्चंस खूब दबा के पूछे जाते हैं। 30 से 40 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। तो आज इसी क्रम में एक नया प्रयोग होगा। हमने कल बताया था कि हम लोग अब नए कलाकारों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा वीडियो E.B. हैबले पे हम डालने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे देखेंगे, अपना लाड प्यार देंगे। अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबले इनका पूरा नाम होता है। जन्म की अगर बात करें इनके, तो बर्कशायर इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। पूरे डाटा के बारे में देखेंगे। कभी आते हैं मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनते हैं, कभी आगे चल करके कलकत्ता में बात जो है एज अ प्रोफेसर के रूप में, एज अ प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद कब ये यहाँ से अस्वस्थ होते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है किस वर्ष इंग्लैंड वापस चले गए थे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें इनकी बहुत फेमस पुस्तकें हैं, जैसे इंडियन स्कल्पचर आर्ट पेंटिंग बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, E.B. हैबले की रचना है। तो ये सब पुस्तकें भी इनके साथ देखने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आइए देखते हैं। E.B. हैबले की अगर बात करते हैं तो 1861 से 1934 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा है। भारतीय कला का सही मूल्यांकन कर उसके महत्व को प्रतिपादित करने और भारतीय विद्वेषी अंग्रेज कला समीक्षकों को मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए अंग्रेज सरकार की उसकी कला शिक्षा विषक्त गलत नीतियों के कारण अकूट आलोचना, कुछ कहते हैं कूट आलोचना करने के लिए E.B. हैबले का नाम अगण्य नाम है। कहने का मतलब यह है कि बुराई को बुराई के साथ और अच्छाई को अच्छाई के साथ देखने का काम E.B. हैबले ने बहुत अच्छे से किया है। कन्हैयालाल वकील का यह कथन नितांत सत्य है कि हैबले के बिना बंगाल में कम से कम चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, जिसे रिवाइवल कहा जाता है, नहीं आ सकता था। यह कथन किसका है? कन्हैयालाल वकील का है। किसके लिए कन्हैयालाल वकील ने यह शब्द कहा था? E.B. हैबले के लिए कहा था, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबले के लिए। आगे कहा जाता है, जब सन 1897 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर हैबले के संपर्क में आते हैं तो अवनींद्रनाथ को राजपूत और मुगल शैली के चित्रों का एल्बम दिखाते हुए उन्होंने इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरणा दे दी। हैबले और अवनींद्रनाथ की यह भेंट कला इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध होती है। तो घटना ऐसे नहीं सिद्ध होती है, जब E.B. हैबले ने प्रेरित किया तब जाकर के इनका काम ऐसे हो पाया। इसीलिए जब क्वेश्चंस बनता है तो मूल रूप से गणेश पायने को कहा जाता है कि बंगाल शैली के समकालीन कलाकार कौन रहे, तब गणेश पायने का नाम आता है, जिनका संबंध आप जानते होंगे बंगाल शैली के समकालीन के रूप में रहा है। 1937 से 2013 तक उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वो बंगाल शैली के समकालीन कलाकारों में माने जाते रहे। तो E.B. हैबले जब बहुत खास काम करते हैं तब अवनी बाबू प्रेरित होते हैं और प्रेरित होने के बाद इस पे काम करते हैं। अवनींद्रनाथ ने हैबले को पाकर के ही भारतीय कला के पुनरुत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया। हैबले ने कलकत्ता आर्ट स्कूल जो है 1903 ईस्वी में उच्च डिजाइन की कक्षा खोली। किसने खोली उच्च डिजाइन की कक्षा? E.B. हैबले ने खोली, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबले ने खोली। कहाँ पे खोली? कलकत्ता आर्ट स्कूल में खोली। ये कक्षा खोली तो अवनी को इस कक्षा का अध्यक्ष बना दिया, और जब अवनी कहाँ के कलकत्ता आर्ट स्कूल के अध्यक्ष बने और कक्षा के अध्यक्ष हालांकि इन्हें बनाया गया था, उसके बाद काम आगे बढ़ता है। इस विभाग की स्थापना द्वारा ही भारतीय कला परंपरा में अंग्रेज सरकार की मान्यता प्राप्त और इसके साथ ही प्राच्य भारतीय कला परंपराओं के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब कलकत्ता आर्ट कॉलेज में 1903 ईस्वी में एक स्पेशल कक्षा खोली गई, तब उसका कक्षा का अध्यक्ष अवनी बाबू को बनाया गया। और अवनी बाबू का E.B. हैबले से इतना बढ़िया बॉन्डिंग था कि E.B. हैबले ने इन्हें प्रोत्साहित किया। तब जाकर के भारतीय भारतीय चित्रकला की कला परंपरा की उत्थान की बात आगे बढ़ती है। अंग्रेज सरकार इसे मान्यता भी देती है और साथ में इसके प्रशिक्षण का कार्य भी आगे बढ़ता है। इस कार्य के लिए E.B. हैबले ने प्राच्य कलाओं के परंपरागत अन्य चित्रकारों को आमंत्रित किया, जिसमें चित्रकार आते हैं लाला ईश्वरी प्रसाद। आप जानते हैं ये कहाँ से रहे? लाला ईश्वरी प्रसाद वर्मा। इनका संबंध पटना शैली यानी कंपना शैली से रहा है। कंपनी शैली जिसे कहा जाता था। ईश्वरी प्रसाद पटना शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। उन्होंने कांगड़ा शैली
का भी यथेष्ट ज्ञान था। वह अवनींद्रनाथ के बाद दूसरे अध्यापक थे। इस कला विभाग में संभवतः तीसरे अध्यापक जो हैं वो जयपुर से आते हैं, और जयपुर में कौन सी? भित्ति चित्र शैली के उस्ताद मंसूर राम प्रसाद जी। जयपुर में भित्ति चित्रकला परंपरा के बहुत अग्रणी आदमी राम प्रसाद जी आते हैं, जो तीसरे अध्यापक होते हैं। दूसरे कौन? ईश्वरी प्रसाद। पहले कौन? अवनी बाबू। तीसरे राम प्रसाद। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ईवी हैबले की वास्तविकता पे। ईवी हैबले का जन्म कहाँ हुआ, कैसे इन्होंने कार्य किया, कब ये भारत आए, कब ये भारत से गए, कब इन्होंने पुस्तकें कौन सी लिखी हैं। क्वेश्चंस यही पूछेगा, इनका जन्म कभी नहीं पूछा गया। हालांकि याद रख लेना, हो सकता घुमा के पूछ ले, इस बार मॉडरेट पेपर बनेगा। आइए देखते हैं ईवी हैबले की अगर बात करते हैं। ईवी हैबले अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबले का जन्म 16 सितंबर 1861 ईस्वी को वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे। इसके अलावा वे एक अच्छे कला प्रशासक व शिक्षक भी रहे हैं। हैबले यूरोपीय होते हुए भी भारतीय कला परंपरा के सबल पक्षधर थे। माना जाता है कि भारतीय चित्रकला में आप जानते हैं पुनर्जागरण का श्रेय तो अवनी बाबू को चला जाता है कि बंगाल से से स्टार्ट होता है, लेकिन ये उनको मोटिवेट करने का काम जो है ईवी हैबले का ही रहा है। सन 1884 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास कला विश्वविद्यालय के लिए प्रधानाचार्य बन करके आते हैं। कब आते हैं? 1884 में आते हैं। कौन आते हैं? ईवी हैबले आते हैं। कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड से आते हैं, मद्रास कला विद्यालय के लिए प्राचार्य के रूप में। इसके बाद वे 5 जुलाई 1896 ईस्वी को कलकत्ता कला विद्यालय में बतौर क्या? तो बतौर शिक्षक के रूप में नहीं, प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। कब? 1896 ईस्वी में। कब? 1896। पहले कहाँ आए? पहले वो मद्रास कला विद्यालय में आए, प्राचार्य बने। उसके बाद 5 जुलाई 1896 ईस्वी को कलकत्ता कला विद्यालय में प्राचार्य बनते हैं। याद रखना। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्राचार्य रहते हुए इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है। 1905 ईस्वी में जब वे अपने पद पर बने रहे, तभी वे अस्वस्थ रहने के कारण 1908 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड लौट गए। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड ये वापस कब जाते हैं, यानी कौन? तो आप जानते हैं, नाम क्या है? हैबले अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबले। जन्म 16 सितंबर 1861। इनकी मृत्यु पूछी जाएगी, आगे बात कर लेंगे। ये इंग्लैंड वापस कब जाते हैं? 1908 में जाते हैं। आए कब थे? 1884 में आए थे। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, मद्रास कला विद्यालय के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे इन्होंने भारतीय कला विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, जिसमें इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग बहुत बार पूछी जाती है, 1908 में लिखी गई, लंदन में है। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट जो है ये भी लंदन में 1911 में लिखा गया। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट लंदन में 1920 में लिखा गया। इंडियन आर्किटेक्चर लंदन 1913 में इन्होंने लिखा था। एसेज ऑन इंडियन आर्ट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन मद्रास 1907 में इन्होंने लिखा था। बनारस द सेकेंड सिटी ये जो पुस्तक इंपॉर्टेंट है 1905 में लिखा गया था। किसने लिखा? ईवी हैबले ने लिखा था, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबले ने लिखा। ए हैंडबुक टू आगरा एंड द ताज ये लंदन में 1904 ईस्वी में लिखा था। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक आती है द हिस्ट्री ऑफ आयरन रूल इन इंडियन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द डेथ ऑफ अकबर। ऐसी रचना न्यूयॉर्क में इन्होंने लिखी थी 1918 के आसपास। अगला एक महत्वपूर्ण पुस्तक इनका आता है द एशियंट एंड मेडुअल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसकी है? तो ये भी ईवी हैबले के द्वारा 1915 ईस्वी में लंदन में लिखी गई थी। तो ये तो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इसमें जो सबसे खास बात है, इनका जन्म तो 1861 में, भारत कब आया? 1884 ईस्वी में। अच्छा, भारत से गए कब? 1908 ईस्वी में। कब तक ये प्रिंसिपल रहे? तो 1905 तक रहे। पहले प्रिंसिपल कहाँ रहे? मद्रास में रहे। दूसरे प्रिंसिपल कलकत्ता कला विद्यालय में रहे। किसको इन्होंने प्रोत्साहित किया? अवनी बाबू को प्रोत्साहित किया, तब जाकर के बंगाल शैली स्टेब्लिश हो पाई, साथ में भारतीय पुनर्जागरण चित्रकला स्टार्ट हो पाता है। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है इनके लिए कि हैबले ने तत्कालीन पारिस्थितिकी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि पश्चिमी संस्कृति में भारतीय युवाओं की आंखों को अपने देश की निजी प्रकृति, कला और संस्कृति के प्रति अंधा और कानों का बहरा बना दिया है। भारत की प्राचीन कला को अधिकांशतः खत्म कर दिया गया है, जनता की अभिरुचि बदल करके भ्रष्ट कर दी गई है, जबकि इस क्षेत्र के बदले में हम भारत को अपनी राष्ट्रीय कला से कुछ भी नहीं दिए हैं।
ये कथन रहा है, कड़ू कथन रहा है, थोड़ा सा टफ वर्ड होता है, इसे कठिन शब्द कहा जाता है। ईबी हेबले ने अपने ही गवर्नमेंट के लिए बोला था। हेबले का अनुसरण कर अनेक यूरोपीय समीक्षक ने भारत की प्राचीन कला के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर अनेक नवीन तथ्यों का उद्यान दिया है। इसी प्रकार जो है कला प्रेमियों और समीक्षकों में पर्सी ब्राउन आते हैं, विसेंट स्मिथ आते हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट आते हैं, भगनी निवेदिता आती हैं, हरमन गोएत्स आते हैं, स्टेला कैमरिस आती हैं, हेनरीच जर्मन आते हैं आदि उल्लेखनीय नाम हैं। जो लोग आते हैं यूरोपीय समीक्षक होते हैं, भारतीय कला को पढ़ते हैं, समझते हैं, भारतीय प्राचीन संपदा को समझते हैं, उसके बाद अपना व्याख्यान देते हैं। हेबले की अगर बात करते हैं तो 31 दिसंबर 1934 ईस्वी को 73 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड में उनका निधन हो जाता है। हेबले आप जानते हैं 73 वर्षों तक कार्य किए, 1934 में ये विदा लेते हैं। आते कब हैं तो 1861 में ये आते हैं। दिन कौन सा होता है? 16 सितंबर का। कहाँ जन्म होता है? बर्कशायर इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबले का। भारत कब आते हैं? 1884 में आते हैं। कहाँ आते हैं? मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य बनने के लिए। कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड से आते हैं। 5 जुलाई 1896 को कलकत्ता कला विद्यालय में प्राचार्य बनते हैं और उसके बाद 1905 तक वो इस पद पे रहते हैं। 1908 में भारत से लौट जाते हैं इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये अस्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से बहुत सारे पुस्तकें लिखते हैं, जिसमें खास पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग है जो 1908 में लिखी जाती है लंदन से। फिर आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट है। उसके बाद बहुत सारी पुस्तकें हैं, एसेज ऑन इंडियन आर्ट हो गया, या फिर बनारस द सेकंड सिटी हो गया, ए हैंडबुक टू आगरा एंड द ताज हो गया। ये सब पुस्तकें किसकी हैं? ईबी हेबले की हैं। कोई एक क्वेश्चन इनसे बनेगा तो आप याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते थे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर ईबी हेबले से क्वेश्चंस बना तो इतना पर्याप्त है। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ठोकना और मित्रों के बीच शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।